तो वीडियो वन पीस चैप्टर 1099 आ चुका है, वो भी इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन में। और इसी की वजह से अपन लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को बनी अपने एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखने वाली है, लाइक हिज मदर गिनी। एंड इसके अलावा डॉक्टर वेगापंक कूमा का ब्लड सैंपल निकाल कर उसी की तरह क्लोन आर्मी बनाकर मरीन्स को गिफ्ट करने वाला है। तो इन सभी सिनेरियोस को जानने के लिए तुम वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, जो कि है पैसिफिस्ट। और इस चैप्टर का टाइटल ही ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से कूमा के ऊपर होने वाला है, जिसके बाद अपने को चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती हुई दिखती है जहां से पहले वाला चैप्टर एंड हुआ था। मतलब किंग बेकोरी के सोलर किंगडम में आने से, जो आते ही कई विलेजेस को जला देता है एंड प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को शूट कर देता है। और ऐसा वह इसलिए करता है ताकि वह गोवा किंगडम के किंग की तरह ही आतंक मचा सके, जिसने अपने किंगडम का ग्रेट टर्मिनल ही जला डाला था। एंड सोलर किंगडम के लोगों द्वारा कूमा से हेल्प मांगने पर और इस किंग बेकोरी के आतंक को और ना ज्यादा झेलते हुए कूमा बेकोरी को हराता तो है ही, साथ में वह कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसके बाद कूमा के इसी इंसिडेंट्स को बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है इस तरीके से, वन मैन रिवोल्यूशन ऑफ सॉर्वेट। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेरिज्वास पर, जहां सेंट सैटन को पता चलता है कि सॉर्वेट किंगडम को अपना न्यू राजा मिल गया है, क्योंकि कूमा को उस किंगडम के लोगों द्वारा किंग बनाने की इच्छा जताई जाती है, जिसे कूमा इनकार नहीं कर पाता, बन जाता है सॉर्वेट किंगडम का किंग। और ये किंग अभी भी बनी के साथ चर्च में रह रहा होता है ताकि उसकी वहां पे देख रेख कर सके, जिसके कारण वह सॉर्वेट किंगडम का भार बुलडॉग किंग के हाथ में रखता है। बुलडॉग किंग जो 2 जनरेशन पहले सॉर्वेट किंगडम के किंग थे। जिसके बाद अपन देखते हैं एडल्ट बनी को, जिसे सभी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ गिनी, क्योंकि बनी कहीं से टोशी टोशी नोमी डेविल फूड एक्सीडेंटली खा लेती है, जो सॉर्वेट किंगडम में कहां से और कब आया अपने को इस चैप्टर में बताया नहीं गया। लेकिन बनी अपने डेविल फूड की पावर की मदद से कभी अपनी मदर की तरह एंड कभी बुलडॉग किंग की मदर कुनी की तरह अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से करती है बनी। और बनी बुलडॉग की मदर का ये ट्रांसफॉर्मेशन तब कर पाती है जब बुलडॉग अपनी मदर कूनी के साथ चर्च में विजिट करता है, ये बताने के लिए कि किंग बेकोरी किंगडम से भागकर मरीन्स के पास मदद मांगने गया है ताकि वह सॉर्वेट किंगडम के थ्रोन को वापस पा सके। एंड कूमा को पता चलता है कि न्यूज ऐसी फैल रही है कि पावर एंड थ्रोन के चक्कर में कूमा ने किंग बेकोरी को ओवरथ्रो कर दिया है, जिससे वह उस किंगडम का एक इविल रूलर बन चुका है। एंड इसी वजह से मरीन्स किंग बेकोरी को थ्रोन वापस दिलाने के लिए अपनी फोर्स किंग बेकोरी के साथ भेजते हैं। एंड कूमा कहता है बुलडॉग से कि वह सभी की भलाई के लिए अकेले ही बेकोरी का सामना करेगा, बट ये करने के बाद वह सॉर्वेट किंगडम में फिर से वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह इस किंगडम को अपने साथ आने वाले खतरों से बचा सके। लेकिन फिलहाल कूमा अभी बनी के साथ कासल में रहने लगता है ताकि वहाँ नेचुरल लाइट बनी तक ना पहुँचे। एंड कूमा पहुँच जाता है मिडल ऑफ द सी बेकोरी और मरीन के सामने, जहाँ बेकोरी बिना देरी के मरीन से कहता है कि ही इज द टिरेंट, जिसने मेरे से मेरा किंगडम छीना, किल हिम। लेकिन कूमा अपने अटैक के जरिए मरीन्स की शिप को समुद्र में डुबा देता है विद किंग बेकोरी। लेकिन वह एक्चुअली में मारा जाता है या नहीं, इसका कंफर्मेशन इस चैप्टर में नहीं देते। इसके बाद कूमा समुद्र में भागता रहता है एंड बन जाता है पायरेट। एंड कूमा को उसके स्ट्रेंथ एंड पावर के कारण कई सारे इविल निकनेम्स दिए जाते हैं एंड उस पर बाउंटी भी लगाई जाती है, लेकिन कितनी अपने को चैप्टर में बताया नहीं जाता। वहीं बनी कासल में कुनी की देखरेख में अपनी जिंदगी बिता रही होती है। एंड बनी बताती है कि वो भी अपने फादर कूमा की तरह एक पायरेट बनेगी जब वह 10 साल की हो जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि 10 साल के बाद उसकी डिसीज क्योर हो जाएगी। लेकिन कूमा बनी की डिसीज को क्योर करने के लिए कई सारे आइसलैंड पर ट्रैवल करता रहता है, और ये आइसलैंड वही आइसलैंड होते हैं जहाँ कूमा ने स्ट्रो हेड पायरेट्स के सभी मेंबर्स को सबोर्ड इंसिडेंट्स के दौरान भेजा था। वह इन आइसलैंड्स के कई सारे लोगों, साइंटिस्ट एंड हिराकल से इस डिसीज के क्योर के लिए बात करता है, बट एट द सेम टाइम कई सारे पायरेट्स उसकी बॉन्टी क्लेम करने के लिए भी उस पर हमला करते हैं। लेकिन कूमा उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर समुद्र में डुबा देता है। आखिर में बेसहारा कूमा ड्रैगन के साथ विंड ग्रैंडमा शिप पर रीयूनिट होता है, जहां साबो और क्वालो को छोड़कर अभी सभी रिवोल्यूशन आर्मी के कमांडर मौजूद होते हैं। एंड कूमा के ऊपर अब तक कई सारे हैट्स भी मौजूद होते हैं, लाइक किंग, टीरेंट एंड पायरेट, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही इज अ मेंबर ऑफ रिवोल्यूशन आर्मी। एंड ड्रैगन बनी के डिसीज के लिए कूमा को डॉक्टर वेगापंक को रिकमेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर वेगापंक की लैब पंक हजार्ड में एक्सप्लोजन की वजह से बाय द सीजर क्लोन
जिससे उसे अपनी लैब को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। एंड इसी की वजह से फिलहाल उसकी लैब का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। एंड कुमा पहुंच जाता है स्वॉर्ड किंगडम बनी से मिलने, जहां बनी अपने चाइल्ड फॉर्म में ही एक बंदे को हैंड कॉम्बैट में धूल चटा देती है। एंड कुमा बनी के साथ वेगापंक को विजिट करने के लिए उसे एक बॉक्स में बंद करके एग हेड आइसलैंड ले जाता है, जो अभी तक विंटर आइसलैंड था, जहाँ वह वेगापंक से मिलता है, जिसका हेड फिलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड कुमा डॉक्टर वेगापंक से बनी की डिसीज़ के बारे में बात करता है। एंड वहीं बनी सेंट टोमारो के साथ खेलती हुई दिखती है। डॉक्टर वेगापंक कुमा से कहता है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि वह बनी की डिसीज़ को क्योर कर दे बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ सेल ट्रांसप्लांटेड, जो कि अभी तक किसी भी रेगुलर हॉस्पिटल में यूज़ नहीं हुई है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, लाइक मेकिंग साइबोर्ग। जिसके बाद डॉक्टर वेगापंक कुमा का ब्लड टेस्ट करता है। एंड अपनी टेक्नोलॉजी से कुमा के ब्लड को टेस्ट कर कर वह पता लगाता है कि कुमा का ब्लड तो एक लुटेरे का ब्लड है, जिसके कारण डॉक्टर वेगापंक जानना चाहता है कि आखिर उसे गवर्नमेंट के बंदे डॉक्टर वेगापंक की ज़रूरत क्यों है। एंड कुमा बताता है कि जिसने उसे डॉक्टर वेगापंक के बारे में बताया था, उसने ड्रैगन पर विश्वास कर कर वह यहाँ पे आया है। तो डॉक्टर वेगापंक कुमा को बताता है कि उसका ब्लड वह क्लोन आर्मी बनाने में यूज़ करेगा, जिसका होस्ट कुमा को बनाया जाएगा, क्योंकि वह पहले से ही चाहता था कि वह क्लोन आर्मी बनाए, जिसके बदले वह फ्री ऑफ कॉस्ट बनी की डिसीज़ को क्योर करेगा। एंड कुमा इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड डॉक्टर वेगापंक से पूछता है कि आखिर वह क्लोन आर्मी कैसे काम करेगी, जिस पर डॉक्टर वेगापंक बताता है कि ये क्लोन आर्मी मरीन्स के लिए काम करेगी, जिससे डॉक्टर वेगापंक इवल पायरेट्स को हराएगा एंड एज अ शील्ड यूज़ करेगा इनोसेंट पीपल के लिए। जिसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है मेरिजुआ के पास, जहाँ सेट एंड कुमा एंड डॉक्टर वेगापंक की सारी बातें सुन रहा होता है, जिसकी अपनी खुद की अलग प्लानिंग है क्लोन आर्मी को यूज़ करने की। वापस एग हेड आइसलैंड पर आते हैं, जहाँ ये दोनों अभी भी बात कर रहे होते हैं। एंड डॉक्टर वेगापंक कुमा को एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए ये कहता है, यू आर सच अ सेंट, लेकिन कुमा मना करते हुए कहता है कि वह एक पैसिफिस्ट है। एंड डॉक्टर वेगापंक इस वर्ड को ही आगे अपनी फ्यूचर क्लोन आर्मी के लिए यूज़ करेगा। एंड यहीं इस चैप्टर की समाप्ति हो जाती है।